कोई डिफरेंस नहीं दिखा। वही रोड जो है कांग्रेस के समय डोडा का जो था वो बना हुआ है, वही अस्पताल बने थे। जो राज्यसभा मेंबर्स बनाए वो वैसे मेंबर्स बनाए जो जिनके पास यूनिवर्सिटियां थी, होटल्स थे, सभी अमीर लोग बनाए। क्यों बनाए अमीर आपने? क्योंकि आपने राज्यसभा की टिकटें बेची। आप एक्सपेक्ट क्या करके आए थे और यहाँ पे आपने क्या चीज उससे जो है वो बदल कर देंगे? यानी कि अगर आप जिला डोडा में जो है वो आज के दिन यूथ कांग्रेस की बात करें तो नेशनल यूथ कांग्रेस की जानिब से जो है वो वन डे कन्वेंशन किया गया, जिसमें नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो उदय भानु चिप जी जो है वो एज अ चीफ गेस्ट आए थे। फिलहाल मैं उनसे जो है वो सीधा सवाल करता हूँ। उदय भानु चिप जी, आप डोडा में आए, कैसा लगा आपको डोडा? बहुत अच्छा, शानदार। अपने यूथ कांग्रेस के साथियों से यहाँ मिलकर इंटरेक्शन करके इतना अच्छा लगा। इतने ज्यादा तादाद में ये लोग आए, जितने ज्यादा लोग यहाँ पे उसको देखकर तो खुशी हुई, लेकिन खासकर इनका जोश और हिम्मत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे भरोसा है इसी हिम्मत और जोश से जब हमारे यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ पे चिनाब वैली में लोगों के बीच रहेंगे, इनके इश्यूज को उठाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस की वापसी चिनाब वैली में। आप एक्सपेक्ट क्या करके आए थे और यहाँ पे आपने क्या चीज उससे जो है वो बदल कर देंगे? यानी कि अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था और क्या आपने कोई चीज यहाँ पे उससे हट के नोटिस किया अपनी पार्टी में? मैंने एक्सपेक्ट किया कि हाँ, इंटरेक्शन होगी, भाषण देंगे और जो इश्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन जो जज्बा यहाँ पे खासकर डोडा, किश्तवाड़, चिनाब वैली के युवाओं में है, वो देखकर और जिस तरह से वो राजनीतिक चर्चा कर रहे थे, यहाँ के इश्यूज के बारे में बोल रहे थे, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर इन सभी ने एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से ये काम कर लिया तो यहाँ के लोगों की मुश्किलें भी दूर होंगी और कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल भी निश्चित है। जैसा आप जानते हैं कि 10 से ज्यादा साल हो गए यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की हुकूमत जो है वो नहीं आ रही है। आप मुझे बताएंगे जब यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी और आज तक आपको जो है वो क्या कुछ डिफरेंस दिखा? कोई डिफरेंस नहीं दिखा। वही रोड जो है कांग्रेस के समय डोडा का जो था वो बना हुआ है, वही अस्पताल बने थे, वही अस्पताल, वही डिस्ट्रिक्ट जो है डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के समय दिया। उसके बाद सिर्फ यहाँ के लोगों का शोषण हुआ है और कुछ नहीं हुआ। पार्टी में थोड़ी सी नाराजगी भी देखी गई यहाँ पे, जब आपके वर्करान जो है वो नाराज भी हो गए थे, बोलने नहीं दिया जा रहा था, वो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये पार्टी के छोटे ओहदेदारान की है या फिर बड़े पैमाने पे इंतजार देखा जाए? बिल्कुल नाराजगी थी और हर एक परिवार में होती है। ये मेरा परिवार है, हम सब परिवार हैं, पर परिवार में कोई नाराजगी होती है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, हर एक को हक है अपनी बात बोलने का और सबने अपनी बात रखी और अगर किसी ने नहीं रखी उनकी बात मैं अभी और सुनूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और यहाँ पे सब लोग अपनी बात रख सकते हैं और ऐसा और किसी पार्टी में नहीं होता। किसी नहीं मतलब किसी नहीं। डोडा की यूथ जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकती है आप? डोडा का यूथ ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि अगर यूथ कांग्रेस के लोगों के साथ वो चले और यूथ कांग्रेस के लोगों के साथ संघर्ष करें तो ये कंपनी हमें हमारा जो हक है वो भी देगी। हमें जितने लोगों को यहाँ लोकल के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए वो भी होगा। हमें जो हमारे स्टेटहुड का राइट है वो मिलना चाहिए ताकि सरकारी नौकरी अगर डोडा में है तो डोडा के युवा को मिले, किश्तवाड़ में किश्तवाड़ के युवा को मिले। और खासकर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अवेयरनेस ये मालूम होना जरूरी है कि बीजेपी जिस तरह से पाखंड कर रही है कि मैराथन कर रही है, ड्रग्स के खिलाफ मैराथन कर रही है, तो मनोज सिन्हा जी को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ड्रग्स को रोकने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास ताकत है। आप ऐसा एक बार छोटा सी कलम चलाओगे, अपने साइन करोगे तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को, ईमानदार अधिकारियों को लगाओ जो 2 दिन में ड्रग्स माफिया को खत्म कर दे। अगर वैसे लोग लगाओगे जो भागीदारी है जिनकी माफिया ड्रग्स माफिया के साथ, तो ड्रग्स कैसे खत्म हुआ? फिर आप जितना मर्जी भागे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल जी को आपने यहाँ से टारगेट किया कि जब 370 को तोड़ा गया था तो उन्होंने जो है वो एक लंबी चौड़ी मुबारक जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी को दी थी। आपको वो बात पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ? अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ इसलिए नहीं कि 370 में उन्होंने हमारा स्टेटहुड जो है उसके खिलाफ जो स्टेटहुड तोड़ा तो उन्होंने उसका समर्थन किया। हमारा स्टेटहुड हमारा प्राउड है, हमारा प्राइड है जिसको बीजेपी ने खत्म किया। दूसरी चीज अभी बहुत बार सुनने को मिला कि इनके जो 7 राज्यसभा एमपीज थे उन्होंने इनको धोखा दे दिया। तो जब हमने देखा कि आपको जब पंजाब के लोगों ने भरोसा किया, आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, आपकी सरकार बनी, तो आपने जो राज्यसभा मेंबर्स बनाए वो वैसे मेंबर्स बनाए जो जिनके पास यूनिवर्सिटियां थी, होटल्स थे, सभी अमीर लोग बनाए। क्यों बनाए अमीर आपने? क्योंकि आपने राज्यसभा की टिकटें बेची। पंजाब के लोगों ने आप पे भरोसा किया और उस भरोसे का आपने उस भरोसे को धोखा दिया और पंजाब की जितनी राज्यसभा मेंबर्स की टिकटें थी उनको बेचा। अगर उनकी जगह, इन अमीर लोगों की जगह आप उन लोगों को बना दे जो पंजाब के लोगों की और पंजाब की सेवा करते, तो ना इनके साथ धोखा होता और ना पंजाब के साथ धोखा होता। आज वही अमीर लोग अपने आप को बचाकर इनको धोखा देकर चले गए। तो इसका मतलब जब पेड़ ही बबूल का लगाओगे तो उसमें आम का से होगा। एक ट्रायल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो पूरा यूथ है, जो मतलब पॉलिटिक्स में नहीं है या फिर जो स्टडीज में बिजी है कहीं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? और आपके जो यूथ कांग्रेस के हैं उनके लिए क्या पैगाम है? यही पैगाम है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें जो यहाँ की कंपनीज हैं
वो यहाँ के यूथ को मौका दे, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथ ही नहीं, बाकी डोडा किश्तवाड़ के भी जो यूथ है उनको इनका साथ दे। ड्रग्स जैसी बीमारी से तौबा करनी चाहिए, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, इसमें यूथ कांग्रेस का साथ दे। और आने वाले समय में आप ये चीज समझे कि यूथ कांग्रेस को वैसा संघर्ष करना है ताकि स्टेटहुड वापिस आए, ताकि ड्रग्स से हमें तौबा मिले, ड्रग्स से हमें छुट्टी हो। ये संघर्ष करने की जरूरत है और ये सब जो करेंगे इससे यहाँ के लोकल यूथ को ही जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ड्रग्स फ्री चुनाव वैली मिलेगा। सर आखिरी सवाल रहेगा, जैसे आपने बात भी की थी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा या चिनाब वैली की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन जो चिनाब वैली का यूथ है उन्हें जो है वहां पे मौका बहुत कम मिलता है। आखिर आपकी पार्टी जो है वो किस हद पे काम कर रही है कि जो लोकल यूथ है उन्हें जो है वो वहां पे? मैंने अपील की अपने सभी साथियों से कि आप संघर्ष करो, घेराव करो, वहाँ के जीएम है, डायरेक्टर है, उनका घेराव करो, प्रोटेस्ट करो और उनको डिस्टर्ब करो ताकि वो मजबूर होए यहाँ के युवाओं को जॉब देने के लिए। इसके बीच अगर ये बीजेपी की तरफ जो सरकार है उसके हेल्प से, उसकी सपोर्ट से अगर हमारे लोगों को जेल डालने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी ताकत से अपने साथियों की मदद करेंगे, अच्छे से अच्छे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरी यही अपील है। चलिए उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया।